फ्रेंड, मेरा नाम है मनीष और मैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 टेंथ क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। हमें इक्विडिवीजन मेथड यूज़ करके हमें दिखाना है कि कोई भी एक स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का किस फॉर्म में होना चाहिए, तो 3m हो या 3m+1 की फॉर्म में हो। और m क्या है, हमारा सम इंटीजर, m हमारा कोई भी एक इंटीजर है। तो लेट सॉल्यूशन देखते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b = 3। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a = b(q+r), ये होता है हमारा a = b(q+r) होता है। तो यहाँ हमारा r का, हमने b का क्या माना, हमारा 3 है। तो r की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होती है? r हमारा हमेशा होता है b से तो छोटा होता है, और 0 और या 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है। तो ठीक है, तो b हमारा कितना है, 3। तो 3 से हमारा छोटा कौन सा नंबर हो गया? तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या हो गया? 0 हो गया, तो या वो 1 होगी या 2 होगी। 3 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 3 इक्वल हो जाएगा b के। तो ठीक है, तो वेयर व्हेन r = 0। अब हम पुट करेंगे r = 0। यहाँ पे अगर हम r = 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या होगा? a हमने b क्या माना था, हमारा 3 था। तो 3q, r कितना माना हमने? 0। तो ये 0 रख दिया हमने। ठीक है, तो ये a = कितना आ गया? 3q। ठीक है, हम स्क्वायर करते हैं, तो बहुत स्क्वायरिंग बोथ साइड है। ठीक है, तो ये a² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q²। तो a² कितना हो गया? 9q²। तो a² हम इधर 3 बाहर निकाल लेते, 3q² अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं a² = 3q² को k1 मान लेते हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा ये होता क्या है। ठीक है, अब हम डालते हैं व्हेन r = 1। तो हम a = b(q+r) था हमारे पास। ठीक है, तो हम हमारे पास a = कितना था? 3q। r कितना ले लिया हमने? अब 1 मान लिया। ठीक है, अब फिर दोबारा हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो a² = 3+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा a+b² कितना होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, अब इसे अप्लाई करते हैं हम। a² = 3q² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। a कितना है हमारा? 3q। b कितना है हमारा? 1। तो ये कितना आएगा? 9q²। ये 1 आ गया, ये कितना आएगा? 6q। ठीक है, ये हमारा a² की इक्वली चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम a² = 9q² + 6q। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 3। तो अंदर क्या बचेगा? 3q²। यहाँ क्या बचेगा? 2q। ठीक है, और ये हो गया हमारा +1। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ k2 एज्यूम कर लेता हूँ। तो क्या हो गया? a² = 3k2 + 1। ठीक है, अगेन हम अगर करें अगेन व्हेन r = 2। अब हम r = 2 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास r की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी थी?
0, 1 और 2। ठीक है, अब हम पुट करते हैं r इजिकल टू 2, तो हमारी क्या था, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर था हमारे पास। ठीक है, तो r इजिकल टू हम कितना पुट करेंगे, 2, तो ये a इजिकल टू 3q प्लस 2। ठीक है, और फिर स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं हम, तो ये आएगा 3q का होल स्क्वायर आएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। ठीक है, तो ये आएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 4, ये आएगा 6 इंटू 2। ठीक है, तो ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास आ गया, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से हम 9q स्क्वायर 12q, तो लिखा 3 प्लस 1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये स्क्वायर चल ही रहा है इक्वल हमारे साथ, तो अब इधर से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा बचेगा 3q स्क्वायर, इधर से कॉमन लेंगे तो 4q 1 प्लस 1। ठीक है, इसे क्या मान लेंगे हम, k3, इस बार से क्या मान लेंगे, k3, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3k3 प्लस 1। के क्या है हमारा, के हमारा सब इंटीजर्स है, तो हम लिखते हैं k1 k2 k3 आर सम इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ये भी इंटीजर्स है और हमने सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि m हमारा क्या है, कुछ इंटीजर्स है, हमने एज्यूम करा था कि m हमारा क्या है, कि कोई इंटीजर है, m कोई इंटीजर था। देखो इसने बोला है सम इंटीजर m क्या है हमारा, कोई इंटीजर है, और k1 k2 k3 भी हमारे क्या है, एक इंटीजर्स है, तो हम लिख सकते हैं, तो लिखते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is in the form of 3m और 3m प्लस 1। आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।